हेलो बच्चों, वेलकम टू टेसिट क्लासेस इंग्लिश विद मोनिका। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके पहले हमने पढ़ा था फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, ये टेंस सीरीज़ का लास्ट वीडियो है। ओके, आप पूरी टेंस सीरीज़ देखिए, तब आपको अच्छे से टेंस समझ में आएंगे, तभी आप ग्रामर की और एक्सरसाइज कर पाओगे। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले इसकी पहचान देख लेते हैं। इस टेंस के वाक्यों में कार्य भविष्य काल में जारी रहता है और साथ ही समय भी दिया होता है। इस टेंस के जो भी सेंटेंसेस आपको मिलेंगे वो कैसे होंगे, उनमें जो भी काम हो रहा होगा वो भविष्य काल में हो रहा होगा, यानी फ्यूचर में हो रहा होगा। ओके, और कैसा होगा, चल रहा होगा कंटिन्यूसली। ओके, और साथ में उसके टाइम भी दिया होगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी देखिए परफेक्ट और कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस जुड़ गया, टाइम आ गया। पहले भी हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उनमें भी यही देखा था ना हमने कि काम जारी था और प्लस टाइम भी था। ओके, यही चीज़ हमको इसमें भी ध्यान रखनी है। चलिए अगली पहचान देखते हैं क्या होगी। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा आदि शब्द आते हैं। ठीक है, ये हो गई इसकी पहचान। ये सेंटेंस पहले पहचान लीजिए, फिर आप ये देखिए आपको किस में बनाना है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको बनाना है, तो आपको ये पहचान देखनी होगी उसमें। ठीक है, चलिए हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, शैल हैव बीन। ओके, ये हेल्पिंग वर्ब होंगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। वर्ब क्या होगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी इसमें। क्लियर, बात समझ में आ गई। चलिए अब देखते हैं कि एफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या रूल लगाएंगे जिससे हमारी सेंटेंस अच्छे से ट्रांसलेट हो सकें या अच्छे से हम उन्हें इंग्लिश में बोल सकें। सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। आइए, सबसे पहला रूल देखिए, आई और वी के साथ शैल हैव बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। ठीक है, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन का प्रयोग होता है। बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। हम सब्जेक्ट अगर हमारा आई है, वी है, तो हम शैल हैव बीन लगाएंगे, और आई वी के अलावा कुछ भी है, ही, शी, इट, दे या किसी का नाम है, ओके, तब हम विल हैव बीन का यूज़ करेंगे। समझ में आ गई बात। अब आती है टाइम की बात, कि इसमें मैंने बताया था ना आपको कि इसमें टाइम भी दिया होता है। देखो है ना, समय दिया होता है, तो टाइम के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सिंस और फॉर यूज़ करते हैं टाइम के लिए। ठीक है, देखो पहले जब मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सिखाया था तो मैंने आपको सिंस और फॉर का यूज़ भी सिखाया है उसमें, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लें, तभी ये टेंस अच्छे से समझ में आएगा। मैं यहाँ समझा देती हूँ आपको कि पॉइंट ऑफ टाइम अगर है तो आप सिंस यूज़ करेंगे और पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर करेंगे। क्लियर, चलिए इसको मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल देख लीजिए, वे 2 घंटे तक खेलते रहेंगे। ओके, तो दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। सिंपल, सब्जेक्ट लगाया हमने, उसके बाद विल हैव बीन, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फॉर लगा दिया क्योंकि 2 घंटे हैं। ठीक है, क्या है ये, पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए फॉर का यूज़ किया, फॉर 2 hours। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। हम 3 साल से कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, तो वी शैल हैव बीन रीडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 3 years। देखिए यहाँ पर हमने फॉर लगाया, क्यों, 3 साल है ना, क्या है, ये भी पीरियड ऑफ टाइम है। क्लियर, वी के साथ शैल का यूज़ होता है, इसलिए शैल हैव बीन का यूज़ किया। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए इसकी नेगेटिव सेंटेंस समझाती हूँ आपको। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, जो रूल मैंने आपको एफर्मेटिव में समझाए हैं सेम वही रूल नेगेटिव में भी लगेंगे, बस क्या होगा उसमें नॉट लगा देंगे केवल, है ना, इतना सा अंतर आ जाएगा, बाकी वही रूल होंगे। लेकिन नॉट लगेगा कहाँ पर, विल या शैल के बाद। क्या हो जाएगा फिर, विल नॉट हैव बीन या शैल नॉट हैव बीन। क्लियर,
केवल हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ये याद रखना है कि हमें नॉट का यूज़ विल और शैल की बात करना है। ठीक है, आइए एग्जाम्पल से समझाती हूँ। वह 2 वर्ष से कठिन परिश्रम नहीं कर रही होगी। शी विल नॉट हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर 2 years। आ गया समझ में? नॉट का यूज़ कहाँ किया हमने? विल और हैव बीन के बीच में। बस यही खास बात है इसमें। बाकी देखिए, टाइम, पीरियड ऑफ टाइम आया इसलिए हमने फॉर का यूज़ किया। शी के साथ विल लगता ही है, मैंने आपको बताया था। आई वी के अलावा अगर कुछ और है तो हम विल लगाएंगे, तो विल नॉट हैव बीन हो गया। वर्ब की आईएनजी फॉर्म इसमें लगती ही है, ये रूल है इसका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अर्चना कल शाम से नहीं सो रही होगी। अर्चना विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग सिंस टुमारो इवनिंग। अब इसमें कुछ अंतर दिखा एग्जाम्पल में? हाँ बिल्कुल, देखिए मैंने यहाँ क्या यूज़ किया है? सिंस का यूज़ किया है। और सिंस का यूज़ क्यों हुआ? क्योंकि कल शाम, उन्होंने एग्जैक्टली बता दिया, पॉइंट कर दिया है ना, तो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया यहाँ पर, तो इसलिए हमने सिंस का यूज़ किया। ओके, अर्चना सब्जेक्ट है, इसकी विल लगाया, विल नॉट हैव बीन क्योंकि नेगेटिव है, स्लीपिंग सिंस टुमारो इवनिंग। क्लियर? अब समझ में आ गया होगा आपको फॉर और सिंस का यूज़ कैसे करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसको मैं आपको स्ट्रक्चर से समझाती हूँ। सबसे पहले क्या आएगा? देखिए, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल या शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, है ना, जो भी सब्जेक्ट है आपका उसके अकॉर्डिंग विल या शैल लगाएंगे, प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। अब जो भी है, पीरियड ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम है, ये आपको देखना है। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम है तो हम सिंस लगाएंगे, पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर लगाएंगे, प्लस टाइम। ओके, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अगर मैं यही बात एफर्मेटिव सेंटेंस में करूँगी तो एफर्मेटिव सेंटेंस में यही स्ट्रक्चर रहेगा, सिर्फ वहाँ पर नॉट नहीं आएगा। ओके, बात समझ में आ गई? सिर्फ नॉट नहीं लगाएंगे एफर्मेटिव में, और नेगेटिव में नॉट एक्स्ट्रा लगा देंगे, बाकी सारा स्ट्रक्चर, सारे रूल वही हैं। तो ये हुआ आपका एफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, चलिए अब मैं आपको इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस समझाती हूँ। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस, जैसा कि आपको सबको पता है कि 2 टाइप के होते हैं, है ना। एक कौन से होते हैं? एक वो होते हैं जो हिंदी में क्या शब्द से शुरू हो रहे होते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में हम क्या बोल देते हैं उनको? बिगिन विद हेल्पिंग वर्ब। ओके, और दूसरे टाइप के कौन से होते हैं? जिनमें क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे ये बीच में आता है। ठीक है, तो उनको हम क्या बोल देते हैं? उनको बोलते हैं बिगिन विद WH वर्ड। ठीक, तो ये दोनों ही टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूल्स डिफरेंट होते हैं ट्रांसलेशन करने के। ठीक है, तो अब मैं आपको समझाती हूँ। रूल नंबर 1 देखिए, यदि वाक्य में सबसे पहले क्या शब्द आया हो तो विल या शैल को सब्जेक्ट से भी पहले लगाते हैं। ठीक, फिर हैव बीन और तब वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। क्लियर? ये फर्स्ट टाइप का हो गया कि सेंटेंस में यदि क्या शब्द पहले आया हुआ है तो आप क्या करेंगे? आप विल या शैल को सब्जेक्ट से भी पहले लगा देंगे। ठीक है ना, उसके बाद आप हैव बीन और तब वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। क्लियर? आप सेकेंड टाइप का देख लेते हैं। यदि वाक्य में क्या, कब, कहाँ, क्यों आदि शब्द बीच में आए हों तो सबसे पहले इन शब्दों की इंग्लिश लिखते हैं, अगर आपको बोलना है तो बोलते हैं, है ना। फिर विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन और तब वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। क्लियर? दोनों टाइप का समझ में आया ना आपको? चलिए आगे चलते हैं। हाउ मच, हाउ मैनी, विच, हुज के साथ इनसे संबंधित नाउन भी साथ ही आती है। देखिए, ये जो क्वेश्चन वर्ड है हाउ मच, हाउ मैनी, विच, हुज, इनसे रिलेटेड नाउन जो है इनके साथ में ही लिखी जाएगी। ये विल या शैल उसके बाद में आएंगे। अभी मैंने आपको बताया था ना कि सेकंड टाइप वाला जो होता है उसमें हम क्या करते हैं कि पहले WH वर्ड लिखेंगे, उसके बाद विल शैल लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन वर्ड अगर हैं हाउ मच, हाउ मैनी, विच, हुज, है ना, किसका,
कौन सा, कितना, इस तरीके के वर्ड हैं, तो इनसे रिलेटेड नाउन जो होगा, है ना, कितना पानी, कितना दूध, किसका बस्ता, कौन सी किताब, इस तरीके के अगर सेंटेंस में आ रहे हैं वर्ड, तो आप उनसे रिलेटेड नाउन साथ में ही लिखेंगे। उसके बाद हम विल या शैल का यूज़ करेंगे। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। यदि सेंटेंस में हु ही सब्जेक्ट है, हु वाले, है ना, कौन, ये सब्जेक्ट है, तो हु के तुरंत बाद विल हैव बीन या शैल हैव बीन लगाते हैं, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। क्लियर? ये चीज़ ध्यान रखनी है हमें हु वाले में। अब हु में जब वो खुद ही सब्जेक्ट है तो हम यहाँ पर कोई और सब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, सीधा विल हैव बीन, शैल हैव बीन, जिसकी भी ज़रूरत है हमें वहाँ पर लगा देंगे। क्लियर? चलो मैं आपको ये थोड़ा स्ट्रक्चर से समझाती हूँ। देखिए, फर्स्ट टाइप वाले में सबसे पहले शैल या विल, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट, प्लस हैव बीन, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर। अब जो भी है, पीरियड ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम है, उसके अकॉर्डिंग, ओके, प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। अच्छा, अब एक खास चीज़ बच्चों आपने देखी ना कि विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, यानी ये जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बीच में, यानी विल शैल के बाद और हैव बीन से पहले लगाएंगे सब्जेक्ट को। क्लियर? ध्यान रखने वाली बात। आगे चलिए सेकंड टाइप का देख लेते हैं। सबसे पहले WH वर्ड, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, इनकी इंग्लिश, इसलिए मैंने लिख दिया WH वर्ड। ओके, प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर? बात समझ में आ गई ना? चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देख लीजिए, सबसे पहले, क्या वे 7 बजे से कहानियाँ कह रहे होंगे, फर्स्ट टाइप का है, क्या से शुरू हुआ है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी ना, विल, है ना, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट वे है तो विल आ गया। विल दे हैव बीन टेलिंग स्टोरीज सिंस 7 o'clock। देखो 7 बजे पॉइंट कर दिया, ठीक है ना, बजे आ गया ना, पॉइंट हो गया, इसलिए हमने सिंस का यूज़ किया है, 7 o'clock, ठीक है ना। चलिए, तुम इतने दिनों से क्या सोच रहे होंगे, वॉट विल यू हैव बीन थिंकिंग फॉर सो मैनी डेज। देखिए यहाँ पर क्या पहले आया तो हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया, और यहाँ पर क्या आया तो हमने वाट लगाया। मतलब क्या हुआ कि अगर क्या से शुरू हो रहा है हमारा सेंटेंस तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और क्या अगर बीच में आ रहा है तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले रखेंगे। ये आपके दोनों टाइप के, अभी मैंने आपको ये रूल समझाए थे ना, ये उससे रिलेटेड एग्जाम्पल हो गए दोनों, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट टाइप का और ये हो गया सेकेंड टाइप का। क्लियर हो गया होगा आपको, इसलिए मैंने क्या वाले ही लिए दोनों, है ना। अब क्या की जगह क्यों, कब, कैसे, कहाँ, इस तरीके का होता तो हम उसकी इंग्लिश लिखते, है ना, वाट, व्हेन, वेयर, जो भी उसकी इंग्लिश होती। समझ में आ रही है बात आपको? चलिए आगे चलते हैं। कितने लड़के दोपहर से शोर मचाते रहे होंगे, हाउ मैनी बॉयज़ विल हैव बीन मेकिंग अ नॉइज सिंस नून। क्लियर? हाउ मैनी आया, देखो कितने लड़के, मैंने अभी भी समझाया था आपको यहाँ पर, है ना। क्या समझाया था मैंने, हाउ मैनी, हाउ मच, विच, हुज, ये जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं इनसे रिलेटेड नाउन इनके साथ लिखेंगे, उसके बाद विल, शैल, जिसकी भी ज़रूरत है वो लिखा जाएगा। तो हाउ मैनी बॉयज़ विल हैव बीन मेकिंग अ नॉइज सिंस नून। अब यहाँ सिंस क्यों लगाया, क्योंकि दोपहर, अब आज दोपहर की ही बात हो रही होगी, है ना, समझ में आ रहा है। दोपहर कोई टाइम दे दिया, मॉर्निंग, इवनिंग, इस तरीके से, तो हम क्या क्या करते हैं, हम सिंस का यूज़ करते हैं। दोपहर का दिया है, सिंस नून। क्लियर? चलिए, रात को 12 बजे से कौन चिल्ला रहा होगा, कौन, कौन वाला रूल मैंने समझाया ना अभी आपको कि यहाँ पर कोई और सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, हु ही अपने आप में सब्जेक्ट है। तो हु विल हैव बीन क्राइंग इन द नाइट सिंस मिडनाइट। यहाँ पर भी वही बात है ना, दिन के समय, जैसे मैंने बताया था अभी आपको, मॉर्निंग, इवनिंग, नून, ओके, मिडनाइट, इसलिए सिंस का यूज़ किया। क्लियर? चलिए, क्या वह 1 घंटे से नहीं पढ़ रही होगी, विल शी नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर्स। ये देखिए इंटरोगेटिव नेगेटिव आ गया बच्चों, है ना, ये इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो क्या किया हमने,
नॉट का यूज़ कहाँ पर किया, सब्जेक्ट और हैव बीन के बीच में, ठीक है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम हैव बीन का यूज़ करेंगे। क्लियर, बात समझ में आ गई आपको अच्छे से। चलिए, ये हुआ आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब बच्चों, आज ये टेंस की सीरीज का लास्ट चैप्टर था। अब आप इस सीरीज़ को पूरी देखो, अच्छे से समझो, ठीक है। और अगर कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।